कौन सी जगह मतलब वैसे हर इंसान को अपनी अपनी किसी को ग्रीनरी किसी को बर्फ़। अच्छा मैंने एक चीज़ सुनी है लड़कियों को बर्फ़बारी बहुत पसंद है यार, बर्फ़ गिरते हुए देखना है, बर्फ़बारी पसंद है। तो आपके अंदर कुछ ऐसे जरा सी नहीं, मुझे तो पानी वाला अच्छा लगा। आबशार नहीं, मुझे पानी, पहाड़, रोड नहीं, एक तो बहुत आबशार अच्छा गिरता है पानी या झील। लगा। झील वाला ये मुझे अच्छा लगा। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप पे तो सभी कुछ है। मैं तारिक न्याज़ी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिब्रान बशीर है। तो चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है इनक्रेडिबल इंडिया 4K बियॉन्ड द स्टीरियोटाइप, द रियल Types. इंडियन रिवॉल्ट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को।
क्या आपको अंदाज़ा था कि इंडिया इतना खूबसूरत है? बिल्कुल नहीं। नेचुरल ब्यूटी, नेशनल ब्यूटी मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये इंडिया है बहुत और खूबसूरत। इंडिया में इतनी खूबसूरत खूबसूरत सी जगह है। मैं तो बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड तो मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है। जब स्विट्ज़रलैंड इतना मतलब कहते हैं कि दुनिया का खूबसूरत, अगर इन चीज़ों को होता, पता है क्या है, पाकिस्तान में भी खूबसूरती ऐसी- है, इंडिया में भी खूबसूरती है, प्रमोट स्विट्ज़रलैंड दुनिया में मशहूर बहुत है। तो मैं कहता हूँ अगर ये चीज़ें भी दुनिया को पता चले तो दुनिया कहेगी इंडिया से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं इतना है। ज़्यादा खूबसूरत है, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे तो दिल चाह रहा था मैं आपको वहाँ पर छोड़ के धक्का दे दूँ। असल में और खुद वापस आ जाऊँ। स्विट्ज़रलैंड जो है वो टोटल पहाड़ी इलाकों पे मुहित है। हम्म। उसका इस तरीके का हमारी तरह ज़मीनी इलाका नहीं है। अगर होगा भी तो कोई 1.0 पॉइंट तक होगा, वरना वो टोटल पहाड़ों के ऊपर ही है। ग्रीन भी, ग्रीन बर्फ इस वजह से वो हमें अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन बात एक अगर ना- हम पहाड़ी इलाकों में अपनों में चले जाएं तो वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत इंतहा खूबसूरत है। ये है कि अच्छा। एक्सपोज नहीं किया हमने। अच्छा, ये नोट किया आपने कि रेगिस्तान भी है, बर्फ़ भी है, आबशार भी है, वादियाँ भी हैं, गांव भी है, मतलब डिफरेंट पहाड़ हैं। यानी कि कुछ पहाड़ ऐसे हैं येलो कलर के, कुछ कटिंग वाले देखे आपने। मतलब मैं कहूँगा कि इंसान अगर देखता है तो कुदरत की जो ब्यूटी है ना, बंदा उस दीवाना हो जाए। दुनिया का दूसरा बड़ा रेगिस्तान पाकिस्तान में, आपको पता है? कौन सा दुनिया वाला? का दूसरा बड़ा, कौन सा वाला? ये जो बहावलपुर साइड के ऊपर है, दुनिया का दूसरा डेजर्ट, सच्ची? अरब के बाद अच्छा। इतना बड़ा डेजर्ट और कम, और वो आधा इंडिया में भी है, आधा इंडिया वही वाला? वो चोलिस्तान है ना? जो उनका लगता है उस दूसरा तरफ भी। डेजर्ट है। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा आईटी पार्क भी सोलर पार्क भी बना दिया। उन्होंने जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में कड़क धूप पड़ती है, उससे बिजली बना रहे हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम वहाँ लगा दिया उन्होंने। बनाया तो हमने भी था, मगर हमारा करप्शन की नज़र ज़्यादा बनाया खूबसूरती था, से हो शुरू गया। किया था। ये पिछले चंद सालों में शुरू किया था इन्होंने, शहबाज शरीफ वगैरह ने। तो सारे का सारा जो है ना, उस पर इतनी ज़्यादा करप्शन हुई है कि मेरा ख्याल है लोग सोलर प्लेटें उतार के ले गए, मुझे तो लगता है। ओहो। तो वो बहावलपुर क्या, उसके अपने इलाके को भी बेचारों को वो सोलर सिस्टम की कोई नसीब नहीं हो। अच्छा, एक और चीज़ है कि कहीं ऐसे शहर हैं, जैसे मिसाल के तौर पर नेचुरल ब्यूटी तो है, साथ में डेवलपमेंट भी है। ऐसा नहीं है कि इंडिया को कुदरत ने तोहफा दे दिया और इंडियंस में टैलेंट नहीं है या उन्होंने अपने आप को ग्रो नहीं किया। शहर भी बड़े खूबसूरत डेवलप हो गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हैं, रोड भी हैं, ब्रिजेस भी हैं। तो इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव भी किया। एक ये तो कुदरती तोहफे हैं, ये तो कोई बना ही नहीं सकता। लेकिन कुदरती तोहफों के साथ साथ अपने आप को भी बंदा इम्प्रूव करे। तो इसमें से कौन सी जगह, मतलब वैसे हर इंसान को अपनी अपनी, किसी को ग्रीनरी, किसी को बर्फ़। अच्छा, मैंने एक चीज़ सुनी, लड़कियों को बर्फ़बारी बहुत पसंद है। यार बर्फ़ गिरते हुए देखना है, बर्फ़बारी पसंद है। तो आपके अंदर कुछ ऐसे जरा सी नहीं, मुझे तो पानी वाला अच्छा लगा। आबशार? नहीं, वो जो पानी, पहाड़, रोड, नहीं, एक तो आबशार गिरता है पानी, या झील। झील वाला ये मुझे अच्छा लगा इसमें। झील जो पानी हाँ। ठहरा हुआ होता है पहाड़ों के जब बीच आपने में। नहीं देखी शीशा की तरह साफ हो रहा है, हाँ, इतना खूबसूरत खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा था, बिल्कुल साफ सुथरा। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में होते तो लोग नहा रहे होते, रश लगा हुआ होता बहुत ज़्यादा, असल में कचरे ये होते नहीं हैं। है। आप सैफुल चले मलूक जाए झील ना। पाकिस्तान में बहुत फेमस है। लेकिन ये है कि वहाँ पे मौसम के हिसाब से लोग आते हैं, बहुत सख्त ठंड में नहीं, हम लोग बहुत बर्दाश्त। मुझे अच्छा लगा, ग्रीन फ्रोजी कलर का था, बहुत प्यारा एक लग रहा था। सेटिंग तो चल अच्छा रही है, सीन। एक सेटिंग चल रही है हाँ। इस्लामाबाद जाने की, तो हो अच्छा। सकता है कि जाना हो। हम्म। तो देखते हैं, हो सकता है सैफुल मलूक झील भी देखें। वो नारायण कगान में आ गए 5 घंटे की ड्राइव। इस्लामाबाद से कितना लंबा? इस्लामाबाद में तकरीबन 5 घंटे इस्लामाबाद से 5 घंटे, आगे, लेकिन कुछ नहीं, मसला नहीं। अब्टाबाद लेकिन ये मौसम है मेरे से आगे फिर 3 घंटे मेरे ख्याल में, गया ये हूँ। मौसम है, है? ये मौसम है। ये मौसम है वहाँ। इस मौसम में भी अच्छी खासी बर्फबारी होती है। ओहो। यानी कि हमारे साथ वाकया पेश है कि 3 बजे ना ग्लेशियर ढल जाता है। तो हमें 3 बजे से पहले निकलना था, हमने गाना शूट ग्लेशियर गिरते करके। हैं। हाँ, तो सड़क बंद हो जाती है। अच्छा। तो हमने निकलते निकलते लालच करते रहे कि ये भी शूट कर लें, ये भी। खैर जैसे निकलने लगे हैं तो ग्लेशियर ढल चुका था, 3:30 बजे का टाइम हो चुका था, और वो सड़क और बर्फ़ एक हो चुकी थी। अच्छा। तो कुदरती सी बात थी कि वहाँ पे जो पाक आर्मी ने वो लगाया हुआ था बर्फ़ हटाने के लिए, उसकी चेन टूटी हुई थी। अच्छा अच्छा। तो वो काम नहीं कर रहा था, तो उस पर वो काम वर्क कर रहे थे जल्दी से जल्दी लोगों को निकालने के लिए। फिर हमने जीप को धक्का लगाना पड़ा। अच्छा, निकल गया मतलब वहाँ से? मतलब कि 2 घंटे हमें स्ट्रगल करनी पड़ी, तो जाके हम वहाँ से निकले।
हाँ। मगर वो एक अजीब एक अच्छा, natural- मज़ा भी बहुत आया, लेकिन एक बड़ा natural- एक नेचुरल था। नेचुरल जगह पे इंसान जाए तो कम से कम थोड़ा सफाई का ख्याल रखें। ये नहीं, मतलब हमें हमारे एक ऊपर एक फ़र्ज़ बनता है, जो भी हमारे लोग देख रहे हैं या हम हैं, कहीं भी नेचुरल जगह पे जाए तो प्लास्टिक ना फेंकें, लेकिन क्योंकि नेचुरल जगह नेचुरल ही रहने दें, उसे ख़राब ना देखिए करें। अच्छे शहरों में अगर जाया जाए, जिस तरह इस्लामाबाद जाते हैं, वहाँ तकरीबन 80% 90% लोग इस बात का ख्याल ज़रूर रखते हैं। या आप बहुत मतलब कि नारायण कगान चले जाएं या आगे ऐसी जगह पे भी चले जाएं तो कई जगहों पे बहुत लोग ख्याल रखते हैं, डस्टबिन में ही चीज़ डालते हैं। सिर्फ बाकी जो शहर हैं वहाँ हमने शऊर डेवलप ही नहीं किया कि यूँ डस्टबिन पड़ी है और साथ नीचे गन पड़ा हुआ है, ये- डस्टबिन खाली है। ये अफसोसनाक बात है। हमारे यहाँ वहाँ से खड़े होकर कोशिश करते हैं, या गाड़ियों से मुझे कभी गुस्सा आता है कि आप गाड़ी चला रहे हो, साफ़ सुथरी सड़क है तो वहीं से आपने डब्बा बाहर फेंक दिया। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो। नहीं, दोबारा बहुत किसी और अच्छा है। वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।